a family reunion, strong bonds with my brother. MOUs have been signed. I've always termed MOUs. They are known to be Эти memorandum меморандумы of understanding, but I've called them as должны быть не most просто документами. outrageous understandings. पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान फौजी ताउन और तजारत बढ़ाने के मुआहिदे मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म की बेलारूस के सदर लुकाशेंको से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। बेलारूस के सदर के साथ मुफीद बातचीत हुई। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान आज़ादी आमद पर बेलारूस के सदर की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज के दस्तों का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर से काबीना अरकान का तारुफ कराया। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्की में डिप्लोमेसी फोरम के तहत आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। सूबे में पंजाब में तालीम के फ़रोग के लिए अपनी हुकूमत के इक़दामात पर रोशनी डालेंगी। बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ। वज़ीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। कहा, आलमी मालियाती इदारे के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा। हमारी तरजीहात एक्सपोर्ट होनी चाहिए। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत आ चुकी है। चीन का ट्रम्प टैरिफ का जवाब। अमरीकी अशिया पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक मफादात की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर चीन जवाबी इक़दाम करेगा, आखिरी हद तक लड़ेगा। चीन ने अमरीका के खिलाफ तिजारती जंग में यूरोपीय यूनियन को शामिल होने की दावत दे दी है। चीनी सदर और स्पेन के वज़ीर आज़म की बीजिंग में मुलाकात हुई। सदर शी जिनपिंग ने कहा, टैरिफ की जंग में कोई फाते नहीं होता, दुनिया के खिलाफ जाना सिर्फ तन्हाई का बायस बनेगा। उधर व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन और अमरीका के दरमियान दो तरफा तजारत तकरीबन खत्म हो गई है। ज्यादातर चीनी सामान पर अमरीकी टैरिफ की शरह 145% है। अमरीका चीन टैरिफ जंग के दौरान सोने और स्विस फ्रांक की खरीदारी में तेजी आ गई है। स्विस फ्रांक दहाई के बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। आलमी मंडी में सोना बुलंद तरीन सतह $3200 फी औंस से तजावुज़ कर गया है। पाकिस्तान में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। फी तोला सोना की कीमत में 10,000 रुपये का इजाफा हुआ। फी तोला सोना 3,38,800 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 8,573 रुपये का इजाफा। नई कीमत 2,90,000 रुपये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी बानी की इजाज़त से मशरूत कर दी। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम अहम नुकात पर जामे वजाहत पेश की। एलामिये में कहा गया, बानी PTI की मुशावरत और एतमाद में लेने के बाद बिल असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। बिल अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी न की गई थी और न ही की जाएगी। बिल में हुकूक व मुआदनी वसाइल वफाक को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं है। दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। इरफान सिद्दीकी को बयान देने से पहले आइन पढ़ना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हमने नहरी मंसूबे के खिलाफ सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर करवाई। सदर आसिफ अली जरदारी ने ज्वाइंट सेशन में नहरों की मुखालफत की है। लीगी क़यादत को पता नहीं, वो बोंगियां मारते हैं। शर्जील मेमन बोले कि जलसे जलूस का इख्तियार सबको है, हंगामा आराई का नहीं। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का नफरत अंगेज मवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर। जस्टिस अली बाकर नजफी की तैनाती की मंजूरी 4 के मुकाबले 9 वोट से दी गई। जुडिशल कमीशन ने 4 रिटायर्ड जजेस को बतौर रुकन जुडिशल कमीशन तैनात करने की मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस तब्दीली का तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। डिवीजन बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मज़ीद सवालात खड़े कर दिए। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीजन बेंच को ट्रांसफ़र करने से रोक दिया है। डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी किया है। फैसले में डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हुक्म दिया गया है कि जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मजीद राय ना दे उन्हें गाइडलाइंस पर अमल किया जाए। रूल्स एंड ऑर्डर के मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार सिर्फ रोस्टर की मंजूरी का है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका, जज ने खुद तय करना है कि केस सुनेगा या नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मुआवन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादल नहीं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के हवाले से फैसला जारी कर दिया। AI के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से जारी फैसले में कहा गया। चैट GPT डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कोई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का इतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस की अपील की जल्द समाअत की दरखास्तें दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्ज़िमान को 17 जनवरी को सज़ा सुनाई गई, अब तक अपील्स की समाअत नहीं हो सकी। ताख़ीर से नाइंसाफ़ी का खतरा है, इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। बड़ा अहम दौरा है और जैसे कि पाकिस्तान पिछले 1 साल के अंदर और PDM के दौर में भी जिस तरीके से हम एक आलमी तन्हाई से बाहर आए, हर दूसरे महीने आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आ रहा होता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। और मैं अब देख रहा हूँ कि जो मुआहदे अब अमली शक्ल इख्तियार कर गए हैं, अभी मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये बड़ी हौसला अफजा जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान को एक नई जहत मिली है और एक तक़वियत मिली है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पर वफाकी वज़रा की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान और बेलारूस की क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, टैरिफ के मामलात को बिजनेस कम्युनिटी ने मिलकर हल करना है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बिजनेस फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। बिजनेस फोरम में 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनीज शरीक हैं। वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान बोले, दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस फोरम कलीदी हैसियत रखता है। बेलारूस के सदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाक ओमान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का आज़म किया गया। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफ़ा तारीख़ी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और सकाफ़त पर मबनी है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफ़ीर ने ओमान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहा। रावलपिंडी कोर में अफसरान और जवानों में फौजी अवार्ड तकसीम करने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी अफसरानों जवानों को तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और तमगा बसालत से नवाजा गया। नेवल हेडक्वार्टर में कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में
समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती के अमूर का जायजा लिया गया। जियो स्ट्रेटेजिक अमूर, जंगी तैयारियों और जवानों की तरबियत पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ का मैरीटाइम डोमेन में मुमकिन रिवायती और गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स, मौसम खुशगवार। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग में वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार। शेखुपुरा, कुसूर, डेरा गाजी खान, उकाड़ा और दीगर मुकामात पर भी बादल जमकर बरसे। पेशावर, बन्नू, करक, मालन जब्बा, कादाम, बाजोड़, चित्राल, लंडी कोतल, डेरा इस्माइल खान में बारिश। टांग शहर और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। मौसम सर्द हो गया। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में भी रिमझिम।